अच्छा, जो कुछ भी स्वाध्याय करते हैं, साधन भजन करते हैं, ठीक है ना, किसके लिए करते हैं? समझो जैसे किसी शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो क्या शास्त्र का स्वाध्याय करने के लिए ही शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं? इसका प्रयोजन क्या है? होता क्या है कि संसार में प्राय साधक जो है इन साधनों में अटक जाता। शास्त्र पढ़ रहे हैं तो केवल शास्त्र पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, तो जीवन भर पढ़ते ही रहते हैं। जो भी साधन भजन करते हैं बस वो जीवन भर करते ही रहते हैं। जैसे आते ही प्रश्न पूछा क्या कर रहे हो, तो आपने तो क्या बताया, किसका अध्ययन कर रहे हो, कौन से उपनिषद का? केनोपनिषद। और आपने क्या बताया? जिज्ञासु बोध आदि, ठीक है ना। तो अब विचार करके देखो, हम इनको पढ़ रहे हैं तो इनका प्रयोजन क्या है? किसके लिए पढ़ रहे हैं? प्रयोजन तो ये है, प्रयोजन तो आत्म साक्षात्कार के लिए, शांति, आत्म साक्षात्कार के लिए। किसके लिए? आत्म साक्षात्कार, परमात्मा ने जान सकते, परमात्मा को जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, ठीक बात है। और अच्छा, विचार करके देखो, आत्म साक्षात्कार के लिए तो क्या ये साधन भजन जो है, स्वाध्याय जो है, क्या ये आत्म साक्षात्कार करवा सकता है क्या? नहीं, पर कारण तो वही है ना। कारण तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, फिर उनको आत्म साक्षात्कार हो जाना चाहिए। स्कूल में तो बड़े बड़े प्रोफेसर लोग हैं जो बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करवाते हैं। निवृत्ति के लिए पढ़ रहे हैं। किसकी निवृत्ति के लिए? शास्त्र का तो अच्छी तरह से सबसे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए। जैसे हम घर से निकल रहे हैं तो कहाँ पर हमको पहुंचना है, आ गया समझ में? ये बिंदु यदि किसी के अंतःकरण में सम्यक प्रकार से अंकित है तो बताओ वह लक्ष्य पर पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा? और किसी को कहीं पहुंचने का निश्चय नहीं है, ऐसे ही घूमना है, भ्रमण करना है, तो वह किधर भी जा सकता नहीं, वो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको कहीं पहुंचना तो है नहीं। समझो वह कहीं पर जाए नहीं, फिर भी एक ही जगह पर खड़ा रहकर पैर पटकता रहे, जैसे कोई समझे कि ये चल रहा है। और कोई चलेगा तो भी कहीं पहुंचेगा तो है नहीं, वापस वह अपने स्थान पर ही तो आ जाएगा। तो ये साधन भजन स्वाध्याय आदि जो करते हैं, इनका प्रयोजन क्या है? अच्छा, समझो जैसे इन साधन भजन को तो समझो एक तरह से स्वाध्याय को समझो जैसे ट्रेन है, बस है, यान है, हवाई जहाज आदि है, ठीक है। परंतु लक्ष्य तो कुछ और ही है, या ये लक्ष्य है? लक्ष्य तो कुछ और है। ये तो भाई वहां पहुंचा सकते हैं। जैसे किसी को विदेश जाना हो तो सबसे पहले तो मोटरसाइकिल से वो अपने बस स्टैंड पर पहुंचेंगे, वहां से फिर बस में बैठेंगे, फिर आगे ट्रेन में बैठ करके जयपुर, उदयपुर, जहाँ पर भी हवाई अड्डा वहाँ पहुंचेंगे, और वहाँ पहुंचने के बाद में फिर हवाई जहाज में बैठेंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मोटरसाइकिल भी साधन है, बस भी साधन है, ट्रेन भी साधन है, और वैसे देखा जाए तो ये हवाई जहाज भी साधन है। परंतु कौन सा साधन किस जगह पर काम करता है, किस जगह तक उसकी आवश्यकता है, और किस जगह पर पहुंचने के पश्चात उनका त्याग हो जाता है। तो विचार करके देखो, यदि ये साधन ही सब कुछ हो तो फिर हमको मोटरसाइकिल का ही त्याग नहीं करना चाहिए। और यदि कोई मोटरसाइकिल का त्याग न करे तो बताओ लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे क्या? नहीं पहुंचे। तो ऐसे ही हम साधन भजन स्वाध्याय आदि जो कुछ भी कर रहे हैं तो केवल मात्र हम किसके लिए कर रहे हैं? ज्ञान के लिए।
यदि ज्ञान के लिए करते तो फिर इसी आगे की कक्षा क्या है उसको भी थोड़ा समझ लेते, परंतु हम तो अटक रहे इस जगह पर। जैसे मोटरसाइकिल का प्रयोजन है बस स्टैंड तक पहुंचाना, आ गया समझ में? तो ऐसे ही इन साधनों का प्रयोजन क्या है? जो अनादिकाल से ये जीव साधना करता हुआ आ रहा, कुछ न कुछ कर रहा या नहीं कर रहा, इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है संसार से वैराग्य होना, या इसका प्रयोजन है भगवद चरण कमलों में परम प्रीति का होना। ठीक बात है ना? और जब ये हो जाए तो फिर कहने का मतलब उससे आगे की जो वस्तु है उसको संपादन करना आवश्यक होता है। तो भगवत कृपा का फल क्या है? भगवत कृपा का फल है तत्व की जिज्ञासा का जागृत होना, वैराग्य का उदय होना, ठीक है, संतों का सानिध्य प्राप्त होना। आ गया समझ में? अब कोई इस जगह पर ही अटक जाए, पहली बात तो ये बहुत सारे तो केवल साधनों में अटक जाते हैं, साधन भजन जो कर रहे हैं उसी में अटक गए, तो फिर भगवत कृपा को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। और कोई भगवत कृपा प्राप्त कर लेता है, परंतु भगवत कृपा के द्वारा जो प्राप्त वस्तु है वो क्या वस्तु है? संत महात्माओं का सानिध्य, सत्संग की प्राप्ति, तत्व जिज्ञासा का जागृत होना, विवेक वैराग्य आदि साधनों का जागृत होना। आ रहा है समझ में? अब कहने का मतलब इनको महत्व न दे करके वहीं पर अटक जाए तो बताओ उसने भगवत कृपा के स्वरूप को समझा क्या? नहीं समझा। तो सच में बात यह है, उन्होंने भगवत कृपा का तिरस्कार कर दिया। क्या किया? तिरस्कार हो गया। भगवत कृपा का उन्होंने तिरस्कार कर दिया। सही बात। तो जिस दिन संत महापुरुषों के चरण कमलों में परम प्रीति हो जाएगी तो समझो वास्तव में हमने जो साधन किया, स्वाध्याय किया, ठीक है ना, वो सारा का सारा कृतार्थ हो रहा, सारा का सारा चरितार्थ हो रहा, सारे के सारे साधन भजन सफल हो रहे, फलित हो रहे। परंतु होता क्या है, इस जगह तक किसी को यदि प्रवेश मिल जाए, यहाँ तक पहुंच जाए, तो यहाँ पर अटक जाते, बस हमें तो संतों का सानिध्य प्राप्त हो गया, सत्संग प्राप्त हो गया, विवेक वैराग्य जागृत हो गया, तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई। तो इन साधनों का जो फल है उस फल में यदि कोई अटक गया, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है अविद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना। क्या है? मुक्ति प्राप्त। हाँ, सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। आ गया समझ में? तो यदि वहां पर अटक गए और उसी आगे की कक्षा में यदि वो प्रवेश नहीं लेते हैं, उनको महत्व नहीं देते हैं, उनकी अवहेलना कर देते हैं, तो समझो ये पहले के साधन भी ये निष्प्रयोजन हो गए। जैसे आप मोटरसाइकिल पर बैठ करके, बस में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके हवाई अड्डे पर पहुंच भी गए, परंतु वहां पहुंचने के पश्चात भले आपने टिकट भी ले लिया हो, परंतु हवाई जहाज में नहीं बैठते हो, तो आपने ट्रेन का, बस का, मोटरसाइकिल का, घर छोड़ने का, सबका क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया, उसकी अवहेलना कर दी। आ रहा समझ में? तो संतों के सानिध्य का, तत्व जिज्ञासा का, इन सबका जो प्रयोजन है, इनका प्रयोजन होता है केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के चरण कमलों में परम प्रीति का हो जाना। तो आपसे जो प्रश्न किया गया उस प्रश्न का मूल मर्म है, क्योंकि अविद्या के बंधन से मुक्ति बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? और कोई साधन ही नहीं है तत्व ज्ञान के सिवाय। ब्रह्म विद्या ही अविद्या के बंधन से सम्यक प्रकार से हमें मुक्त कर सकती हैं। उसके सिवाय न भूतो न भविष्यति, न कोई साधन पहले हुआ और न कोई साधन आगे होने वाला। तो अंतिम कक्षा क्या थी? अंतिम कक्षा है अविद्या के बंधन से मुक्ति, और अविद्या के बंधन से मुक्ति ज्ञान से होती है, और ज्ञान जो है वो केवल और केवल मात्र तीसरी तरंग के अनुसार जो लक्षण धारण करके
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के चरण कमलों में प्रीति सम्यक प्रकाश से समर्पित हो जाते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बना करके वेदांत का जो विचार करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, तो समझो उनका जितना भी अनादिकाल का साधन, चाहे उनका संतों का संग हो, ठीक है ना, चाहे तत्व की जिज्ञासा हो, विवेक वैराग्य आदि हो, भगवत कृपा हो, भगवत दर्शन हो और अनंत जन्मों के साधन भजन जो है, ये सब तभी फलित होते हैं जैसे सारा का सारा जल जब छोटे नालों में मिलता, फिर बड़े नालों में मिलता, फिर नदियों में मिलता, फिर समुद्र में जाकर के प्रवेश कर जाता है, तो ये पानी यहाँ से जो चलना प्रारंभ करता है, इस पानी का चलना सार्थक हो जाता है। और यदि ये वहाँ पर न पहुँचे तो क्या होता है, आगे समझ में। तो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु जब तक समुद्र में न पहुंचे उससे पहले बीच में कहीं पर अटक जाए तो यहाँ से चलना भी उनका क्या हुआ, बेकार हो गया। यहाँ से चलना भी उनका कोई फायदेमंद नहीं है। तो ये बात लोगों के खोपड़े में बैठती नहीं। हो क्या कि थोड़ी बहुत साधना करके स्वाध्याय करके पागल हो जाते, हम तो अरे हम तो इतनी साधना करते, हम तो ये स्वाध्याय करते, हमारे को तो संसार से वैराग्य हो गया, हम तो ऐसा करते हैं वैसा करते, जबकि उन बालकों को पता ही नहीं है कि इनका कोई महत्व ही नहीं है। अरे भाई, ये महत्वपूर्ण तभी ही होंगे जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके वेदांत विचार करोगे, फलस्वरूप ब्रह्माकारवर्ती उदय होगी और अविद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त होगी। तब समझो ये सारे के सारे साधन भजन ये सफल हो गए, वरना तो सच्ची बात है इनका कोई प्रयोजन नहीं है। ये सारे के सारे मनोरंजन के लिए हो जाते हैं। क्या होता है, वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन स्पष्टवम प्रजारंजन मात्रम तन्न सामर्थ्याय कल्पते वाग वेकरी शब्द जरी शास्त्री व्याख्यान कौशूलम वेदविषय विदुषाम तद्वद भुक्ते न तु मुक्ते। जैसे वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है। क्या होता है, हाँ, इसे कोई साम्राज्य की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे ही जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की अवहेलना करके, ब्रह्म विद्या की अवहेलना करके, वेदांत विचार का त्याग करके, पंचदशी में तो बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया गया कि कर लेडी न्याय की तरह उनके सारे के सारे साधन भजन व्यर्थ हो जाते हैं। तो उनकी अवहेलना करके भले बड़े से बड़े विद्वता के पद को क्यों न प्राप्त कर लो, विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्रीय व्याख्यान की कौशलता, ये सब भोगों का ही कारण होती है, इसे मोक्ष कभी भी होने वाली नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा ना कि उन्होंने तो घर छोड़ दिया और वहां चले गए, तो इनका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है और सचमुच में महापुरुषों के प्रति क्या रखते हैं, हाँ, द्वेष भाव रखते हैं, तो हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक भले इस संसार में जितना वैराग्य किसी को वैराग्य हो जाए, फिर भी उसका कल्याण होने वाला नहीं है। ब्रह्मलोक तक के भोगों से भी यदि किसी को वैराग्य हो जाए, परंतु ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, उनकी मर्यादा में रह करके वेदांत विचार नहीं करते हैं, तो कितना भी वैराग्य क्यों न हो, कितनी भी जिज्ञासा क्यों न हो, कितनी भी तड़पन क्यों न हो, सब कुछ क्यों न हो, सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाता है। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या इनकी औकात है बेचारे, केवल मात्र जैसे वो कुत्ता इस घर से उस तरफ, उस घर से उस घर, उस घर से इधर उधर भटकता रहता है पेट भरने के लिए, वैसे पेट भरने के लिए होता है। वास्तव में वेदांत विचार कुछ और वस्तु होती है। इसलिए भोले जीव क्या होते हैं, छोटी छोटी बातों के पीछे पागल हो जाते, अरे ये है वो है, जबकि वास्तव में उनका कोई सत्य महत्व होता ही नहीं। ये तो समझो उन साधकों से भी गए बीते हैं जिन साधकों को अभी तक महापुरुषों का सानिध्य भी प्राप्त नहीं हुआ, उनसे भी ये गए बीते हो जाते हैं। तो क्या है कि साधकों के खोपड़े में ठीक तरह से बात बैठती नहीं, इसलिए वो क्या है, हर कहीं पर अटक जाते, हर किसी के पीछे पागल हो जाते, हर किसी को महत्व देते हैं, हर किसी के नचाए नाचने लग जाते हैं। उन बालकों को पता ही नहीं है कि बेचारे नचाने वाले अभी तक पहली कक्षा में बैठने लायक भी नहीं है, ये तो बेचारे अभी तक इनकी शुरुआत ही नहीं है। और हम
इनके पीछे लग करके अपने जीवन को बर्बाद करेंगे, इसके सिवाय और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सबका अंतिम फल है विद्या के बंधन से मुक्ति, और वह विद्या के बंधन से मुक्ति गुरु कृपा ही केवल्यम शिष्य से परमम मंगलम, गुरुदेव की कृपा से ही ये जीवन धन्य होता है। तो चाहे आप साधन करो, समझ में आ रहा है ना, चाहे तो आप हंसो, चाहे रो, चाहे समाधि लगाओ, और चाहे आप नींद निकालो, कुछ भी करो, समस्त साधनों का फल होता है केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्रसन्नता। अब गुरुदेव प्रसन्न कैसे होते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप शास्त्र पढ़ो तब प्रसन्न होंगे, आप साधन भजन करो तब प्रसन्न होंगे, या कैसे प्रसन्न होंगे, इस बात को समझना पड़ता है। एक तो स्वभाव होता है, एक प्रभाव होता है। सबसे पहले तो उनके प्रभाव को जानना होता है कि सचमुच में ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं है, और फिर उनका स्वभाव क्या है, उनके स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को बना ले, वे समझो वह अपने जीवन को धन्य बना सकता है। एक बार क्या होता है, बादशाह भरी सभा के अंतर्गत बैंगन की स्तुति करता है, कहता है ये बैंगन जो है ये बहुत अच्छा होता है, इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो तुरंत ही बीरबल क्या कहता, जहां अपना बिल्कुल आप सत्य कह रहे हो, और मैं कहूं तो कहां तक कहूं कि बैंगन तो सब्जियों का राजा है, और परमात्मा ने इस बैंगन को प्रकट किया तो इसके भी मुकुट लगा करके प्रकट किया। अब विचार करना साधकों की समझ कैसी होनी चाहिए, समझ में आ रहा ना। केवल अकबर ने कह दिया बैंगन बहुत अच्छा होता, तो बीरबल ने 50 बातें और बता दी जहां पना, इसीलिए इसके मुकुट लगा करके, इसको जन्म से मुकुट लगा करके फिर पैदा किया। थोड़ी देर में बादशाह दूसरी बात कह देते, अरे बीरबल ये बैंगन जो है कहते बहुत ज्यादा आबादी करता है, ये तो गैस बनाता, शरीर के लिए नुकसानदायक है। बीरबल कहता जहाँ अपना बिल्कुल सत्य बात, बैंगन की सब्जी कभी खानी ही नहीं चाहिए, इसीलिए इसका नाम ही बेगुन है। बेगुन का मतलब इसमें कोई गुण ही नहीं है, कभी भी इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। इतने में दूसरे दरबारी थे, कहा रे बीरबल तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, तो कभी तो कहता बैंगन सब्जियों का राजा, कभी कहता बैंगन को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, दिमाग खराब हो गया है क्या। बीरबल ने कहा मैं बादशाह का नौकर हूँ, मैं बैंगन का नौकर नहीं हूँ। तो बादशाह कहते ये अच्छा है तो बस अपने को भी अच्छा कहना, ये खराब है तो अपने को भी खराब। तो जो सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है वो किस प्रकार से चाहते हैं, उस प्रकार से यदि कोई साधक अपने आप को प्रस्तुत कर दे तो समझो किसी साधना की, किसी स्वाध्याय की, किसी योग साधन की उनको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि समस्त साधनों का प्रयोजन केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की कृपा कैसे प्राप्त हो, बस इसी के लिए। अब बिना साधना के यदि गुरुदेव कृपा कर दे, अरे भाई प्रयोजन तो यही ना, गुरुदेव कैसे कृपा करे, इसी के लिए साधना कर रहा तो भी केवल मात्र तो गुरुदेव की कृपा। तो अब विचार करके देख लो, जो लोग केवल साधना करने के लिए साधना करे वो तो बेचारे भोले जीव है, वो तो जीवन भर उसमें अटके रहते हैं और अंत में ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाते हैं। और जिन्होंने निश्चय किया है, चाहे साधना करनी पड़े, चाहे रोना पड़े, चाहे हंसना पड़े, चाहे पैर ऊपर करना पड़े और चाहे नाक रगड़ना पड़े, कुल मिलाकर के गुरुदेव कैसे प्रसन्न होते हैं, ये बात किसी के खोपड़े में बैठ जाए तो समझो उनका जीवन धन्य हो गया। क्योंकि गुरुदेव की प्रसन्नता से उत्तम कोटि का कोई साधन होता ही नहीं। गुरुदेव की प्रसन्नता ही साधक की असली संपत्ति होती है। तो ये निश्चय कर लेना चाहिए, मुझे केवल और केवल मात्र गुरुदेव को प्रसन्न करना है। अब मुझे क्या करना क्या नहीं करना, अब यदि खोपड़े में न बैठे तो संतों से मिलो, आ रहा समझ में, संत महात्माओं से मिल करके केवल यही बात समझो कि गुरुदेव कैसे प्रसन्न होते हैं, और कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि तत्वमसी महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन किए बिना सत्य का साक्षात्कार तो होता ही नहीं, कभी होता ही नहीं। ये ब्रह्मास्त्र है। अब ये ब्रह्मास्त्र यदि कोई समझ लेता तो समझो ये मास्टर चाबी है। क्या है? मास्टर चाबी। इस चाबी से
सारे के सारे ताले खुल जाते, कोई ताला रहता ही नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री का प्रयोजन केवल इतना ही रहता है कि पतिदेव कैसे प्रसन्न हो। अब उनके लिए 16 श्रृंगार करना पड़े या क्या करना पड़े क्या न करना पड़े ये उनको समझना है। तो साधकों को केवल इतनी ही समझ प्राप्त करनी है कि गुरुदेव की कृपा कैसे प्राप्त हो, बस। क्योंकि गुरुदेव की कृपा जिस दिन प्राप्त कर लोगे उसी समय आ गया समझ में। बस यही सार समझ लेना चाहिए। याव जीवम त्रयो वंदिया वेदांतो गुरु ईश्वर है, वेदांत गुरु और ईश्वर, इन तीन के प्रति जीवन भर सदा सदा के लिए हमें कृतज्ञ बने रहना चाहिए, कभी कृतज्ञ नहीं बनाना चाहिए।